बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। कुर्बानी के मसाइल से मुताल्लिक आज इरादा हुआ कि उन मसाइल से मुताल्लिक एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया जाए और लोगों को कुर्बानी के बेसिक मसाइल बताए जाएं। लोग बहुत ज़्यादा जो सवालात पूछते हैं, तो उस पर मैंने कुछ इशारे लिख लिए अपने सामने, ताकि जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में रिकॉर्ड करवा दूँ। तो मैं इंशाल्लाह ये जो कुर्बानी है इसके बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक तरतीब से कोशिश करता हूं कि मसाइल बयान करूं, और जो मसाइल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सारे आ जाएं। तो पहला सबसे बड़ा मसला यह है कि कुर्बानी वाजिब किस पर है। कुर्बानी वाजिब किस पर है? लमसम आवाम की सहूलत के लिए एक निसाब बयान करता हूं जो उलमा बताते हैं। 52.5 तोला चांदी देख लीजिएगा नेट पर। तो इतनी मालियत का किसी के पास सोना हो या चांदी हो या तिजारती माल हो, तिजारती माल कहते हैं वो सामान जो बेचने के लिए आपने खरीदा है, या कैश रकम हो, या ये कि जरूरत से ज्यादा सामान, जरूरत से ज्यादा सामान कहते हैं वो सामान जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होता हो। तो ऐसी कोई चीज अगर आपके पास इतनी मालियत की पड़ी हुई है, या एक नहीं दो चार चीजें मिलकर इतनी मालियत को पहुंच जाती हैं, यानी खुलासा ये निकला कि आपके जो इस्तेमाल में आने वाली चीजों के अलावा आपके पास इतनी मालियत की माल मौजूद है, और जरूरी खर्चे उसमें से निकाल दें, कर्जे निकाल दें, वो सब निकाल के भी इतने पैसे आपके पास बचते हैं 50, 55, 60 हजार तक, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब है। ये बहुत मुख्तसर बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसकी निसाब की डिटेल में गया तो पूरा क्लिप इसी में निकल जाएगा। तो लमसम एक बता रहा हूं आपको कि इतना अमाउंट किसी के पास हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। फिर भी समझ में ना आए तो इस बारे में मेरे दूसरे क्लिप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, या दूसरे उलमा से आप तफसील पूछ लें, वो इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। क्योंकि निसाब में अगर मैं ज्यादा डिटेल में गया तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी फिर। तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। बड़ा मसला यहां पर एक ये उठाया जाता है कि क्या घर का सरबरा अगर कुर्बानी कर ले तो सबकी तरफ से काफी हो जाएगी, या जो भी साहिब निसाब है जिसमें भी इस्तिताअत है उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। इसमें फुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा की राय यह है कि एक आदमी अगर घर की तरफ से कुर्बानी कर ले तो सब सारे अहले खाना की तरफ से काफी हो जाती है, और उसके बारे में बाज़ ताबीईन से आसार मनकूल हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायात हैं। लेकिन हमारी राय यह है, और बर्र सगीर के उलमा की राय यह है, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला की भी राय यही है कि हर शख्स पर अलग से कुर्बानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। और उसकी दो दलीलें बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन वजद सिअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की ताकत थी और उसने कुर्बानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास भी इस ताकत है, तो इसमें यह नहीं है कि घर का सरबरा सबकी तरफ से करेगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है, बल्कि साफ अल्फाज हैं हदीस के कि जिसके पास भी इस्तिताअत है तो वो उस पर कुर्बानी उसको करनी पड़ेगी। और दूसरी दलील यह है कि इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक की इबादत दूसरे की तरफ से काफी हो जाए। तो इस पर क़यास का तकाजा भी यही है कि जब इस्लाम में कोई भी एक इबादत दूसरे की तरफ से काफी नहीं होती, तो ये कैसे मुमकिन है कि कुर्बानी जो मुस्तकिल सुन्नत इब्राहिमी है वो एक करे और दूसरी की तरफ से भी वो खुद ब खुद अदा हो जाए। तो ये इसका भी तकाज़ा है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कुर्बानी नहीं करते थे। अच्छा सॉरी, ये दूसरे मसले की दलील है। तो पहला तो ये हो गया कि कुर्बानी हर साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। बेगम के पास अगर जेवर है और इतनी मालियत का है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। फिर वो अलग बात है कि उसकी तरफ से मियाँ उसकी परमिशन से कर दे, यानी वाजिब तो उस पर होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खुद करे, उसकी तरफ से उसका मियाँ भी कर सकता है उसकी परमिशन से, इजाजत से। और मियाँ अपनी तरफ से भी एक कर दे और बेगम की तरफ से भी एक कर दे, यानी घर के एक फर्द करेगा और सबकी तरफ से काफी हो जाए, ये नहीं है, बल्कि हर फर्द को अलग करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि अपने पैसे से करना जरूरी नहीं है, वो फर्द खुद करे या किसी से करवा दे। फिर जब किसी से कुर्बानी करवाएगा तो उसको पैसे दे, या जो कुर्बानी उसकी तरफ से कर रहा है वो खुद अपने पैसे इस्तेमाल कर ले तो भी ठीक है। यानी ये भी ठीक है कि अब्बा, आपके जो अब्बा हैं, आपके जो वालिद साहब हैं, वो कुर्बानी कर रहे हैं और सब बालिग बच्चों की तरफ से कर रहे हैं, पैसे किसी से नहीं ले रहे, तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। या शौहर बीवी की तरफ से कर रहा है और पैसे नहीं ले रहा उससे, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नेक शौहर अल्लाह मियां सबको दिलाए। तो या बेगम साहिबा कर रही हैं अपने खर्चे पे और मियाँ की तरफ से भी कर रही हैं, मियाँ से पैसे नहीं ले रही, तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो
یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے, وہ یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے, باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے, تو بھی ٹھیک ہے. یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے, اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے. قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں, اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں. البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے, وہ مانگ رہا ہے, دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, وہ دے نہیں رہے اور آپ اور اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں آپ, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے, تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی. جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے, اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے, اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے, تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی. اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے, من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے, ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے, غریب تھے, اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے, لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے, تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے. یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے, جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا. تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے, بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے, اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. یہ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے, اور اس کی فضیلت آپ علماء سے بیانات میں سنتے ہیں. میں بھی چونکہ بہت مختصر جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں پورے موضوع کو جلدی سے سمیٹ لوں.